आप खुद ही सोचो, 4 लाख में से 40,000 यानी 10%, तो 10 से 12% बच्चों का डेटा यहाँ मैं यूज कर रहा हूँ। हर कोई जो एग्जाम देता है उसको खुद का शिफ्ट डिफिकल्ट लगता ही है, लेकिन डेटा क्या कह रहा है वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो सेकेंड अटेम्प्ट में यू कैन सी कि मार्क्स में थोड़ा जंप हुआ है। अगेन एवरेज या मीडियन स्कोर बेटर रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट से। हर जगह एवरेज जो है वो बड़ा है मीडियन से, और वो भी 6 to 7 मार्क्स का डिफरेंस है। ओके, ये बहुत खास पॉइंट है। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। MHT CT 2026 में 27 शिफ्ट्स में एग्जाम हुई है। 2 अटेम्प्ट्स थे, फर्स्ट अटेम्प्ट में 16 शिफ्ट्स एंड सेकेंड अटेम्प्ट में 11 शिफ्ट्स, पूरे मिला के 27 शिफ्ट्स रहे हैं। ठीक है, और इन शिफ्ट्स में क्या रहा फिजिक्स का हाल, केमिस्ट्री में कैसे परफॉर्म किया, मैथ्स में क्या स्कोर्स रहे, आज डिटेल्ड एनालिसिस मैं करने वाला हूं। बच्चों, ये चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है आप सब लोगों के लिए। 2026 वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि हमारे साथ वाले बच्चों ने क्या किया, कैसे परफॉर्म किया, एंड 2027 के लिए भी जरूरी है जानना कि हमें कैसे करना चाहिए। फिजिक्स में ऑन एन एवरेज क्या स्कोर होता है, केमिस्ट्री में क्या होता है, हाईएस्ट स्कोर क्या होता है, मैथ्स में कितना स्कोर करते हैं, इसका अंदाजा लेकर जब हम प्रिपेयर करेंगे तो और बेटर टारगेट की तरफ हम जाएंगे। और ये वो चीज़ है जो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है करना, राइट। तो लेट्स सी डिटेल्ड एनालिसिस फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इंडिविजुअली। बच्चों, ये डेटा कहीं नहीं मिलता आपको, लेकिन इस बार हमने प्रवेशंक ऐप, ये नया ऐप बनाया और इस पर मार्क्स कैलकुलेटर, ये टूल अराउंड 50,000 प्लस बच्चों ने यूज किया, अपने मार्क्स कैलकुलेट किए, अपलोड की PDF, HTML, और उसके थ्रू जो डेटा मिला है, इतना सारा डेटा एनालाइज करके मैं कुछ इन्फरेंसेस आपको देने वाला हूं। लेकिन एक और बात, MHT CET में फर्स्ट अटेम्प्ट में अराउंड 4 लाख बच्चे बैठे थे और मेरे पास जो डेटा है वो 50,000 के आसपास का है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि हम गलत नहीं हो सकते हैं, गलत हो सकता है, लेकिन ये अच्छा सैंपल स्पेस है। आप खुद ही सोचो, 4 लाख में से 40,000 यानी 10%, तो 10 से 12% बच्चों का डेटा यहाँ मैं यूज कर रहा हूँ, विच इज अ रियली गुड सैंपल साइज। जब भी हम एनालाइज करते हैं ना बच्चा, तो इतना ही सैंपल स्पेस या सैंपल साइज होता है और ये अच्छे इन्फ्लुएंसेस हमें देने लगता है। ठीक है, ओके। तो बात करते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट के 16 शिफ्ट्स की। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में कैसे परफॉर्म किया है बच्चों ने। तो अगेन यहां मैंने अलग अलग शिफ्ट्स लिखे हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, डिफिकल्टी लेवल इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी अकॉर्डिंग टू स्कोर्स। फिर से मैं कहता हूं एक और बात, कहीं भी मैं एनालाइज करता हूं तो नीचे बहुत सारे कमेंट आते हैं, सर आपका एनालिसिस गलत है, ये है वो है। भाई देखो, कोई गाली गलौज ना करो, सीधा सीधा कहता हूं कि जो डेटा कह रहा है, राइट, वही मैं यहां दिखा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आपके हमेशा सबसे अच्छे परसेंटाइल बने, आपका शिफ्ट डिफिकल्ट हो। हर कोई जो एग्जाम देता है उसको खुद का शिफ्ट डिफिकल्ट लगता ही है, लेकिन डेटा क्या कह रहा है वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो अकॉर्डिंग टू डेटा, हर शिफ्ट में अराउंड 2,500-3 हजार बच्चों का डेटा है ये। ठीक है, तो 15 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट में बच्चों ने ज्यादा स्कोर किया है। एवरेज, मीडियन और टॉप स्कोर, ये तीनों मैंने देखे हैं और तीनों कंबाइन करके ये लेवल करा है। तो अगर मैंने इसको अरेंज किया है रैंकिंग वाइज, मतलब नीचे 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 डिफिकल्टी वाइज अरेंज किया है। तो 15 अप्रैल इजीएस्ट बन जाता है, धीरे धीरे फिजिक्स जो है 11th इवनिंग का स्कोर सबसे कम हुआ है, राइट। तो सबसे कम स्कोर जो है, मीडियन भी 15 है और एवरेज भी 16.21 है और हाईएस्ट स्कोर भी 46 है। अब कुछ बच्चे यहाँ सोच रहे होंगे क्या होता है मीडियन, तो थोड़ा समझा दूं मैं आपको। अब बच्चा लोग, मीडियन क्या होता है, एवरेज क्या होता है। एवरेज तो पता है हमको, एवरेज मतलब टोटल स्कोर, यानी सबके स्कोर, जैसे पहले का X1 स्कोर है, दूसरे का X2 है, तीसरे का X3 है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। तो ये एवरेज हो जाता है कि सबका स्कोर कंबाइंड डिवाइड बाय n। तो लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आउटलायर्स बहुत रोल प्ले करते हैं। अगर बहुत सारे लोगों को 0 मिला तो एवरेज उधर शिफ्ट हो गया, बहुत सारे लोगों को 50 मिला तो एवरेज इधर शिफ्ट हो गया। मीडियन एक बेटर काउंट देता है, बेटर आइडिया देता है। और मीडियन का मतलब होता है, एग्जाम्पल समझाता हूँ, जैसे 5 लोग हैं, 10, 20, 30, 40 और 45 ऐसे स्कोर आए हैं। तो इन सारे स्कोर्स को असेंडिंग ऑर्डर में, तो अगर मेरे पास 2,500 बच्चों का डेटा है तो 2,500 बच्चों को असेंडिंग ऑर्डर में उनके स्कोर्स को अरेंज किया फिजिक्स के। बीच वाले बच्चे का क्या स्कोर है, तो इससे आधे लोग पीछे है, आधे लोग ऊपर है। यही तो नॉर्मलाइजेशन में टेक्निक होती है कि मेरे नीचे कितने लोग हैं, राइट। तो नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल निकालने के लिए यही काम आता है। तो ये मीडियन बन गया, अंडरस्टूड। तो मैंने दोनों लिए और टॉप स्कोर भी लिया और तीनों को कंबाइन करके थोड़ा लेवल बताने की कोशिश करी है यहाँ पर। ठीक है, तो आप देखो यहाँ क्या क्या हो रहा है। सो यू कैन सी कि टॉप स्कोर्स जो है फिजिक्स में अराउंड 47-48 दिख रहे हैं काफी शिफ्ट्स में।
फर्स्ट अटेम्प्ट में। एक शिफ्ट में 50 ऑन 50 भी दिख रहा है, वो कौन सा शिफ्ट है? 19th इवनिंग। एवरेज स्कोर सभी का फिजिक्स में सबसे लोएस्ट रहा है, मतलब फिजिक्स हमेशा आपके लिए वो सब्जेक्ट रहा है जहां स्कोर कम होता है। तो एवरेज स्कोर 19, 18, 17, 16 ऐसा ही है। मीडियन स्कोर मतलब वो बच्चा जो बीच में है, यहाँ पर 2500 में से 1250 इधर 1250 इधर, तो मीडियन वाला जो स्कोर है वो 18, 17, 16, 15 रहा है। ठीक है, यहाँ एक बात ध्यान करिएगा कि मीडियन से एवरेज थोड़ा ज्यादा है, इसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, ओके। तो ये फिजिक्स का हाल है, आप अपने शिफ्ट के लिए देख सकते हो, यहाँ सारे शिफ्ट की बात हुई है। अगेन केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री भी इजीएस्ट से नीचे में हार्ड होते हुए लेकर गया हूं अकॉर्डिंग टू द स्कोर दैट यू हैव स्कोर्ड। ठीक है, तो अगेन यहाँ देखो 49 हाईएस्ट है, 50 भी हाईएस्ट है। तो केमिस्ट्री में ना स्कोर बेटर करा है, एवरेजेस भी बेटर है, एवरेजेस भी 21, 22 ऐसे दिख रहे हैं, राइट। तो एवरेजेस भी बेटर है, मीडियन स्कोर भी बेटर है 21, 20, 18। तो केमिस्ट्री में स्कोर बेटर करा है सारी जनता ने, ये हमें दिख रहा है फर्स्ट अटेम्प्ट के स्कोर से। अगेन यहाँ पे भी मीडियन से एवरेज थोड़ा ज्यादा है, राइट, मीडियन से एवरेज थोड़ा ज्यादा है। और मैथ्स की बात करें, हमेशा हम जानना चाहते हैं ना मैथ्स में क्या हाईएस्ट आ सकता है, क्या हाईएस्ट होते हैं बच्चों के। देखो अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग हाईएस्ट मार्क्स मिल रहे हैं, 98 भी है, कहीं पे 100 on 100 भी मिले हैं बच्चों को। ठीक है, 96, 90, 88, 84, 78 भी है। फिर से मैं कहूँ कि मेरे पास पूरा 4 लाख बच्चों का डेटा नहीं है, वो तो सीईटी सेल के पास ही है, लेकिन अराउंड 40 से 50 हजार बच्चों ने जो प्रवेश अंक ऐप पर फिल किए हैं सारी डिटेल्स, राइट, अकॉर्डिंगली मैं यहाँ स्कोर बता रहा हूँ। हो सकता है इससे ज्यादा भी स्कोर हो किसी का और उसने प्रवेश अंक ऐप यूज ना किया हो, इट्स कंप्लीटली पॉसिबल। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही टॉप स्कोर्स होंगे, बट अभी तक जो मेरे पास डेटा है उसमें ये टॉप स्कोर दिखाई दिया है। यहाँ पर भी आप देखो एवरेज स्कोर क्या है बच्चों का मैथ्स में, तो आप देखेंगे कि 32 से 42 ये रेंज बन रही है। तो 36, 38 ये स्कोर काफी बच्चों का है, राइट। मीडियन देखो 38, 36, 30s के अराउंड ही है, मतलब आधे जनता ने 30 से नीचे स्कोर किया है। तो जितने बच्चे बैठे हैं उसमें आधी पब्लिक 30, 32, 35 से नीचे ही है। तो ये स्कोर हमें दिख रहा है, और फिर से मीडियन से एवरेज ज्यादा है। अब इसका क्या मतलब हुआ सर? तो यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। कई बार बच्चे स्कैम 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 कहते हैं, और क्या वो स्कैम आपको लगता है? बता दूं। ओके, सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा। ये अगेन शिफ्ट वाइज क्या टॉप स्कोर रहे, तो टॉप स्कोर देखो, ओके 183, 182, 176 ऐसे अभी तक, इवन 194 भी दिख रहा है। एक बहुत शॉकिंग था 200 भी था किसी का, राइट। मैंने काफी बार उसकी शीट भी चेक करी, 200 on 200 आ रहे थे उस बच्चे के, राइट। ये पहली बार मैंने देखा है, 19th इवनिंग का है बच्चा, ठीक है। लेकिन 18th इवनिंग 184, लेकिन 18th मॉर्निंग 194, ये टॉप स्कोर्स अभी तक जितने बच्चों ने अपलोड किए उनके दिख रहे हैं। एवरेज स्कोर 79, 70s में है, ठीक है, एंड मीडियन स्कोर 73। यानी आप अब यहां देखना, मीडियन से एवरेज 5-6 मार्क्स ज्यादा है, 65 मीडियन, 70 के आसपास एवरेज है, 72, 77, तो हमेशा 6 मार्क का डिफरेंस है। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई वांट टू कन्वे टुडे। अब कई बार बच्चे स्कैम 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 कहते हैं। अब देखो, जिसको अज्यूम एक एग्जांपल लेते हैं, 11th मॉर्निंग में जिसको 72 मार्क्स मिलेगा ना, उसका परसेंटाइल बहुत ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि वो मीडियन से नीचे है। उसका परसेंटाइल अराउंड 50-60 आएगा ना, अंदाजा लगा रहा हूं। लेकिन वहीं पे इसका मतलब क्या होता है? एवरेज बड़ा है, मीडियन छोटा है, इसका मतलब बहुत सारे बच्चे इसी रेंज में है, बहुत सारे बच्चों को यही मार्क्स मिले, 78, 77, 76। तो किसी का 80 मार्क्स होगा ना, 80 मार्क्स, तो वो एवरेज से थोड़ा आगे चला गया और उसके परसेंटाइल में काफी डिफरेंस दिखेगा। ऐसा हो जाएगा कि 72 पे 60 परसेंटाइल दिख रहे हैं और 80 पे 80 परसेंटाइल दिख रहे हैं, इतना बड़ा जंप दिखेगा। और फिर बच्चे कहते हैं मेरे दोस्त को तो सिर्फ 7 मार्क्स ज्यादा है, लेकिन परसेंटाइल 20 परसेंटाइल का फर्क आया है, 15 परसेंटाइल का फर्क आया। हर साल बच्चे स्कैम 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 ऐसा लिखकर भेजते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज डेटा से आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, राइट। आई होप यू आर गेटिंग। अगर मीडियन से थोड़ा भी कम स्कोर हो आपका, तो आपके परसेंटाइल में बहुत ड्रॉप दिखाई दे सकता है, राइट। और वहीं पे अगर एवरेज से थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा हो, तो आपका परसेंटाइल में अच्छा स्कोर, अच्छा जंप दिखेगा। तो ये डिफरेंस 7-8 मार्क्स से बनता है। अगेन एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से ये 15th मॉर्निंग वाला कोई बच्चा है और उसका स्कोर अगर 69 हो और वहीं पे उसका स्कोर 77 हो, फर्क तो सिर्फ 8 मार्क का है, लेकिन परसेंटाइल जंप 15 परसेंटाइल का जंप हो सकता है, 20 परसेंटाइल का जंप हो सकता है। क्योंकि मैक्सिमम क्राउड, मीडियन का मतलब है इसके और एवरेज, तो मैक्सिमम क्राउड यहीं पर लाई कर रहा है, बहुत सारे बच्चे यही लाई कर रहे हैं। ये एवरेज जब बड़ा होता है मीडियन से, तो यही दिखाता है, ये इंडिकेटर होता है मैथमेटिक्स में। आई होप यू आर गेटिंग दिस। ये पॉइंट अगर समझ में आ रहा हो तो नीचे जरूर यस सर लिखना। मैं भी
समझ जाऊंगा कि यार मेरा जो तरीका है समझाने का वो आपको क्लियर है। ठीक है, अब यही बात सेकंड अटेम्प्ट की करें तो सेकंड अटेम्प्ट में यू कैन सी कि मार्क्स में थोड़ा जंप हुआ है। अगेन एवरेज या मीडियन स्कोर बेटर रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट से। ये शिफ्ट वाइज सारे शिफ्ट के वही इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे सबसे ज्यादा स्कोर किया है बच्चों ने और धीरे धीरे, है ना, ऐसे आप देख सकते हो। टॉप स्कोर भले ही ज्यादा हुआ होगा यहाँ पर, राइट, लेकिन वो टॉप स्कोर एक ही बच्चा था, लेकिन एवरेज या मीडियन कम रहा है। तो शिफ्ट मेरे हिसाब से धीरे 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 डिफिकल्ट होते गया फिजिक्स के लिए। ठीक है, केमिस्ट्री के लिए भी अगेन सेम तरीके से रखा है और आप यहाँ पर भी देखो मीडियन से एवरेज थोड़ा ज्यादा रहा है। मैथ्स में भी आप देखो तो 90s में है बहुत सारे बच्चों के स्कोर, जो टॉप स्कोरर्स है, एवरेज बड़ा है। लास्ट केस में एवरेज जो था उससे ये थोड़ा बेटर हुआ है, 36, 35, 37 से ज्यादा है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो पेपर थोड़ा इजियर साइड पे रहा है या बच्चों ने थोड़ी प्रिपरेशंस बेटर करी है, अरे दोनों में से एक बात रही होगी। ठीक है, ओवरऑल एवरेज स्कोर भी बड़ा है, मीडियन भी बड़ा है। सो सेकंड अटेम्प्ट में जो मार्क्स है वो बच्चों के इंप्रूव हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं। ये भी एक बहुत खास बात है। तो परसेंटाइल सेम स्कोर पे सेम रहेंगे क्या? नहीं, सेकंड अटेम्प्ट पे 99 परसेंटाइल के लिए जो मार्क्स लगेंगे वो थोड़े ज्यादा चाहिए रहेंगे। सेकंड अटेम्प्ट में सबका ही इंप्रूवमेंट दिख रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है और ये डेटा से आज और क्लियर होता है। मैंने पहले भी आपको बताया, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल में भी बताया कि जो सेकंड अटेम्प्ट के परसेंटाइल्स है वो थोड़े से जो है ना वो कम हो जाएंगे फॉर द सेम स्कोर। ठीक है, ओके। सो नाउ व्हाट आर माय इन्फरेंसेस, आप सबके लिए क्या है इस आज के एनालिसिस में? पहली बात तो मैं बताना चाह रहा था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में इंडिविजुअली क्या स्कोर्स है, राइट, ये मुझे बताना था और आपको समझ में आया कि फिजिक्स में सभी ने कम स्कोर किया है। सो डोंट वरी, अगर आप सोच रहे हो कि मेरा बहुत ही कम स्कोर हुआ है, मेरा फिजिक्स अच्छा नहीं गया था, हर किसी का फिजिक्स चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट हो सेकंड अटेम्प्ट हो कम स्कोर किया है। केमिस्ट्री में बेटर स्कोर किया है एंड मैथ्स जो है वो पता है आपको, है ना, वो गेम चेंजर है, 100 मार्क का है और वहां पे बच्चों ने स्कोर करा है 40s के अराउंड। ठीक है, अब हर जगह एवरेज जो है वो बड़ा है मीडियन से और वो भी 6 to 7 मार्क्स का डिफरेंस है। ओके, ये बहुत खास पॉइंट है। तो यहां जिस बच्चे का मीडियन के नीचे स्कोर है उनका परसेंटाइल और जिस बच्चे का एवरेज या एवरेज से थोड़ा सा ऊपर है उसका परसेंटाइल में काफी डिफरेंस होगा। तो यहां जब आप स्कैम कहोगे तो आप मेरी बात को याद कर लेना, है ना, कि ऐसा नहीं है। नॉर्मलाइजेशन टेक्निक वर्क जो करता है मैं यहां बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक, कौन सी डिफिकल्ट थी, कौन सी इजी थी, अगेन मैं यहां नहीं बता रहा बिकॉज आप सबको खुद की शिफ्ट डिफिकल्ट लगती है, लेकिन डेटा क्या बता रहा है वो मैं आज यहाँ पे आपको, है ना, दिखाने आया था। आई होप आपको ये एनालिसिस अच्छा लग रहा होगा। ठीक, इसके अलावा टोटल स्कोर कितना होना चाहिए, कितने स्कोर पे कितना बेटर हमने करा है वो भी मैं यहाँ दिखाने आया था आपको। तो आपको ये समझ में आया होगा कि अटेम्प्ट 2 में स्कोर बेटर रहा है बच्चों का, राइट। तो अटेम्प्ट 2 वाज बेटर देन अटेम्प्ट 1, बहुत सारे बच्चों का, मैक्सिमम बच्चों का। ठीक है, सो दिस वाज आल्सो एन एनालिसिस दैट आई वांटेड टू शो। ठीक है, तो आई होप आप ये बात कन्वे हुई होगी आप सब तक। ठीक है, ओके। नाउ 2027 वाले बच्चे, ऐसे बच्चे जो नेक्स्ट ईयर एग्जाम लिखने वाले हैं, उन्हें अब यहाँ कुछ बातों पर ध्यान देना जरूरी है। आप सब बच्चे अगर अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो, टारगेट है COEP, VJTI जैसे बड़े बड़े कॉलेजेस, आपको आइडिया आ गया होगा कि टॉप स्कोर कितना होना चाहिए, है ना, कौन सा स्कोर होना चाहिए ताकि मैं 99.95 परसेंटाइल तक जा पाऊं। आपने देखा ना, सारे जो टॉपर्स थे 160 प्लस ही थे। तो अगर आप टारगेट कर रहे हो तो 160 प्लस मार्क्स आपको टारगेट करने चाहिए। ठीक है, 170, 180, हर शिफ्ट का अलग अलग टॉपर होता है, लेकिन 160 प्लस इज अ सेफ स्कोर जहां आप 99.95 यानी कि अपने ड्रीम कॉलेज में पक्के से पहुंच जाओगे CS ब्रांच लेकर। ठीक है, दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड, आपने देखा होगा कि फिजिक्स सभी खराब कर रहे हैं, तो जो टॉपर बनना चाहता है वो फिजिक्स में हमेशा बेटर करेगा। तो यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन फिजिक्स। जिसका फिजिक्स स्ट्रांग है वो बहुत सारे जनता को ऐसे ही पीछे ढकेल देगा। मैक्सिमम बच्चे फिजिक्स खराब ही कर रहे हैं। तो अगर मैं स्ट्रांग हूं, अगर मैं 30 से 35 भी स्कोर कर लेता हूं तो मैं काफी आगे रहूंगा सब बच्चों से। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में सभी स्कोर कर रहे हैं, तो केमिस्ट्री हैज टू बी स्कोरिंग सब्जेक्ट फॉर मी। अगर आप में से कोई बच्चे हैं कि सर केमिस्ट्री अच्छे से नहीं हो रहा, केमिस्ट्री बनता नहीं है, अगर आप ड्रीम देख रहे हो बहुत अच्छे कॉलेज का, तो केमिस्ट्री को आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम जनता एवरेज भी केमिस्ट्री में बेटर है। एंड मैथ्स, हम सब जानते हैं मैथ्स तो, है ना, 100 मार्क का होता है, काफी वेटेज होता है। जो टॉपर्स है वो 90s के अराउंड जा रहे हैं, तो हमको भी उस लेवल पे जाना होगा।
हमको भी उस रेंज में स्कोर करना होगा। तो मेरा टारगेट होना चाहिए कि 80 से 90 मुझे स्कोर करना है, ठीक है। तो दिस शुड बी माय टारगेट। अगर ये सब मैं करता हूं तो आई वुड बी वेरी हैप्पी और मैं 99.95 पक्के से अचीव कर लूंगा। एंड एक लास्ट इन्फ्रेंस, फर्स्ट अटेम्प्ट इज मोर इंपॉर्टेंट। अटेम्प्ट 1 पे फोकस होना चाहिए, जो इस बार दिसंबर में ही है। आप सबको पता है कि दिसंबर 2026 में ही हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट होना है। ये ऑलरेडी सीईटी सेल ने अनाउंस किया है। तो वी ऑल हैव टू बी श्योर कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बेटर करें, क्योंकि आपने देखा डेटा से फर्स्ट अटेम्प्ट में कम स्कोर पर अच्छा परसेंटाइल मिल जाता है। वेरी क्लियर फ्रॉम द स्कोर्स दैट आई हैव शोन, राइट, बहुत ही क्लियर है। तो हमारा सबका फोकस, इवन ड्रॉपर्स भी है तो ड्रॉपर्स भी यहाँ काफी फाइट देंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छा करेंगे। तो जो फ्रेशर्स भी है, जो 27 के लिए बहुत अच्छे से टारगेट कर रहा है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमें बेस्ट देना चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। बाकी गणित अंक हमेशा आपके साथ होगा। यहां से आगे चाहे आप कैप प्रोसेस की बात हो या आप ड्रॉप ले रहे हो, दोनों ही केस के लिए गणित अंक आपके साथ है। आपको बता दूं कि अगर आप 2027 पर फोकस हो तो ड्रॉपर्स बैच है ना, अगर आप ड्रॉपर हो तो, या जीटा 4.0 फॉर फ्रेशर्स, ये सारे हमारे ऐप पर होंगे। रिजल्ट जल्द ही आने वाला है, 1-2 दिनों में ही रिजल्ट फर्स्ट अटेम्प्ट का दिखेगा सीईटी का, राइट। तो रिजल्ट के बाद आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, एंड सो ऑन। या जो बच्चे अभी भी रुके हुए हैं, नई बैच आए या है, तो सारी चीजें रिजल्ट के बाद ना आपको दिखने लगेगी फॉर 2027। और अगर आपका स्कोर अच्छा आ गया, आप एडमिशन प्रोसेस की तरफ जा रहे हो, तो डेल्टा 5.0 ये हमारा काउंसलिंग प्रोसेस है, 5th ईयर है, राइट। यहाँ हम सारा कैप, स्पॉट, ILS हर चीज के लिए आपके साथ खड़े रहेंगे, आपको बेस्ट कॉलेज दिला के रहेंगे। यू कैन चेक ऑल दिस थिंग्स ऑन गणित अंक ऐप, ओके। तो हमेशा गणित अंक और अंकुर सर आपके साथ है। ऑल द बेस्ट।